टॉप मीडिया से संपादन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी पेपर हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट लीडरों और बड़े लोगों का पूरा शेयर है, ठीक है, चाहे वो टाटा का हो हिंदुस्तान में, और सभी राजनीतिक पार्टियों का शेयर है। इसलिए वो दूसरे को डिफेम करने के लिए लिख रहे हैं और पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करो, तुम्हें अधिकार नहीं है किसी की छवि को खराब करने का, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका ये काम नहीं बनता है कि किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाली जाए। रतन टाटा ने ये याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसी तरह लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार साहब की वाणियां ले ली, भ्रमित कर दिया समाज को, ठीक है। मूल तत्व जो साहब ने बोला था उसको दरकार कर दिया, थोड़ा एग्जाम्पल ले लिए, और जो मूल तत्व था जो उनकी बुद्धि से परे था उसको दरकार कर दिया। तो सरगुण वाले कह रहे हैं कबीर साहब तो राम के उपासक थे, और भैया रामानंद जी कह रहे हैं वो तो भैया रामानंद जी ठाकुर पूजा करते थे, कबीर साहब था ही ठाकुर पूजा वाला। अरे तो ये दोहा फिर कहाँ गया? दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीसा खाए। फिर ये क्यों बोलना पड़ा साहब को? लोगों ने अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने मतलब के लिए साहब की वाणी का दोहन किया, ठीक है, अपना अपना काम चला लिया। कहाँ कहाँ काम चला? सतलोक पहले कोई नहीं जानता था, ये पहले साहब ने आकर बोला। विहंगम मार्ग पहले कोई नहीं जानता था, साहब ने बोला। अभी नाना मत मतांतरों ने चोरी करके ये अपने सिलेबस में शामिल कर दी चीजें। ऐसा क्यों किया? एक टाइम आया जब संत मत साहब ने बहुत उठाया धूम से, तब उन्होंने देखा हमारा पूरा माल खटारा होता जा रहा है। उन्होंने साहब की आइडियोलॉजी भी तोड़ मरोड़ कर बीच में रखी कि नहीं नहीं हम भी सतलोक वाली कुछ बात कर रहे हैं, लेवल तुम्हारा सतलोक वाला है, मटेरियल पूरा 3 लोक वाला है, ठीक है। यहां ये समस्या आई। अब एक बात बताएं, एक ओरिएंट का ओरिजिनल फैन है, एक डुप्लीकेट है। जो जनसाधारण है वो क्या पकड़ करेगा कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है? ये तो उसकी पकड़ से बाहर है ना। पर ओरिजिनल के बियरिंग्स टॉप होते हैं, ब्लेड बहुत टॉप होते हैं, मटेरियल बहुत टॉप होता है, वो तो जानकार पकड़ेगा ना। इसलिए लोग पकड़ नहीं पाए। आप अभी भी देखें इस तरह नाना मत मतांतरों का सृजन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, कांग्रेस के इतने धड़ी क्यों बन गए? कांग्रेस एनडी तिवारी, कांग्रेस संगमा, कांग्रेस पवार, कांग्रेस आई, कांग्रेस राष्ट्रीय, ये क्यों बनी? उनको जब वर्चस्व नहीं मिला उन्होंने झंडा तो कांग्रेस का रखा, अलग शाखाएं बनाई। इस तरह नाना मत मतांतरों में अलग शाखाएं हो गई, ठीक। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इसी तरह कबीर पंथ में हुआ, इसी तरह राधा स्वामी में हुआ, इसी तरह निरंकारियों में हुआ, इसी तरह दादू पंथियों में हुआ, इसी तरह धर्मों में भी हुआ। इसलिए इस विविधता को समझना होगा। निष्पक्ष हो जाओ, बस निष्पक्ष हो जाओ। आप ये मत सोचना कि इस दुनिया में सिर्फ झगड़ा एक धर्म दूसरे धर्म से कर रहा है, ऐसा नहीं है। धर्म के अंदर खुद भी तो झगड़ा है ना। आप देखो भाई, मुसलमानों में भी शिया सुन्नियों में हमेशा खटपट है, नहीं है? ईसाइयों में भी देखो, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स में बनती नहीं है। वो उनके चर्च में नहीं जाते, वो उनके में नहीं जाते, पहले पूछते कौन सा चर्च है। आप देखें हिंदुओं में भी नहीं, सनातनी और आर्य समाजियों में भिन्नता है। जैनियों में भी दिगंबरी और श्वेतांबरियों में अलग अलग है। सिखों में भी अकाली और निहंगों में भाव है। क्या है? आदमी महत्वाकांक्षी है। जब उसे हाई पोस्ट नहीं मिलती है तब वो अलग से स्थापित करके कहता है, चीज वही खींचता है, मरोड़ तोड़ करके थोड़ा सा। पिछले साल क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में 453 नई गाड़ियां लॉन्च हुई है। 453 क्या किया? उसी का प्रारूप चेंज करके थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड करके पब्लिक को भ्रमित किया। उदाहरण के लिए भाई, टोयोटा वालों ने क्वालिस की जगह इनोवा निकाली। अरे इंजन तो वही है, पंप तो वही है, मटेरियल वही है, कहीं तुमने इसमें पावर डोर लगा दिया, थोड़े थोड़े अलंकार कर दिए, लेकिन बेसिकली जो पावर था वो तो वही है ना। इसी तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। और दुनिया है भेड़ चाल। दुनिया क्या है? भेड़ चाल। आदिवासी लोग बेचारे हमारा बड़ा काम करते हैं, रोड बनाते हैं, सब चीज़ें, तो उनकी स्त्रियां भी बच्चे को पीठ पर बांधे हुए है, पत्थर फोड़ रही है, ठीक है। और दूसरा छोटा सा बैठा हुआ है, वो देख रहा है, हाय अम्मा कैसे पत्थर तोड़ रही है, ऐसे जहाँ थोड़ा ज्वाइंट है वहाँ दे मारा थोड़ा। वो बैठे बैठे सीख रहा है, उसने चूज किया अम्मा को रुपए मिल रहे हैं पत्थर तोड़ने के, मैं भी पत्थर तोड़ूंगा। ये भावना उसमें क्यों आई? परिप्रेक्ष्य के कारण से ये भावना आई, ठीक है।
इस तरह हम लोग परमात्मा का जो भी पल्ला पकड़ रहे हैं ना, देखा देखी पकड़ रहे हैं, ठीक है, विवेक से नहीं। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि राम जी को क्यों पकड़ा था मैंने, इसको पता ही नहीं है। इसी तरह देखा देखी सब करे भोर बहे प्रभु नाम, दुनिया भेड़ चाल लगी हुई है। अब मेरा एक सवाल है, सुखदेव इसमें परफेक्ट था। अगर ये अगोचरी मुद्रा और सोहंगी सब कुछ था तो मेरे भाइयों फिर उसके बाद क्यों जरूरत पड़ गई सुखदेव को वापस जाकर के राजा जनक से ज्ञान लेने की? यहां मेरा सवाल है ना। साहब ने अपनी वाणी में हर जगह एक ही बात कही, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यानी सुनो साधो। साधने का मतलब विचार करो मेरी बात पर, भेड़ चाल बोली नहीं। अगर ये सोहम शब्द ही पराकाष्ठा थी, ये धुनें ही सब कुछ थी, तो भैया सुखदेव परफेक्ट थे, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास नाना मतमतांतर के लोग आते हैं, गोष्ठियां करते हैं। मैं कहता पहली बात सुन, तू चाहे कितना भी ज्ञाता बन, तुझे संशय है, तू पूर्ण नहीं है। अगर होता तो मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी थी, ठीक है। तुम में जिज्ञासा भी है, अहंकार भी है। अहंकार और जिज्ञासा दोनों साथ मत रख, सीधा बोल मुझे अभी शंकाएं हैं। तो बंदो, चौथा नाम है सत सब सो उन्मुद्रा सो प्रकाश स्नेही, जिसको झलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक उन्मुनि मुद्रा में जाकर सहस्त्र साल में ध्यान रखते थे, सत शब्द का स्मरण करते थे। यही पराकाष्ठा नहीं है। अगर यही होती तो राजा जनक को कौन जरूरत पड़ी फिर अष्टावक्र के पास पहुंचे? क्या जरूरत पड़ गई फिर, है? दुनिया ये नहीं सोच रही है। कहे सुने भक्ति सब करई, कहे सुने व्रत सब ठाने, कहे सुने योग अवराधे। वाह वाह वाह। पांचवा बोल रहे हैं, रणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठुकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रे रणकार पहचाना। खेचरी मुद्रा में साधक ईंडा पिंगला को ले करके बंकनाल में चलता है, वहां जाकर के कुछ अनुभूतियां करता है। इसमें परफेक्ट थे शिवजी, ब्रह्मा विष्णु महेश। रणकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचाना। साहब क्या बोल रहे हैं आगे पता है? यही हमारी उपासना पद्धति थी। आगे बोल रहे हैं, सिद्ध साधु त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। यानी जन्म मरण से नहीं पार हो पाओगे। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साधक ऋषि मुनि हुए यहां तक गए। जो पंथ था उन्होंने क्या किया, हैक किया साहब को, ठीक है। उनकी वाणी लेकर अपने अपने में मर्ज करके कहा कबीर भी तो यही कह के गए भैया। आदमी यहां उलझ गया। लोगों ने अपने अपने तरीके से धर्मशास्त्रों की वाणियों का अर्थ निकाला है, ठीक है। अपने अपने बुद्धि से अर्थ निकाला, जिसकी जितनी क्षमता थी। रामायण में संवाद है, जब राम जी ने बाल को मारा तो बाल ने एक प्रश्न पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। भाई आपके लिए तो समान होना चाहिए था, ये तो इनका मेरा मसला। राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या समय ये होते चारी, इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह वध की एक छुपाप न होई। छोटे भाई की पत्नी, बहू, छोटी बहन, सुता आदि ये कन्या के समान है, कन्या है। इन्हें कुदृष्टि से देखने से भी पाप लगेगा, इनका वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए है बाल ही, तुमने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया, इसलिए मार रहा हूं, ठीक है। तर्क दिया राम जी ने, ठीक है। आगे क्या बोला, घबरावा नहीं, कृष्णा अवतार में मेरा जन्म होगा, तू मुझे बदला लेना मारना। देखा राम जी जैसे पूत को अपना बदला चुकाना पड़ा भैया। हम सब शास्त्र क्या पढ़ रहे हैं फिर? तो वही पराधी ने कृष्ण जी को पैर में बाण मारा था, ठीक है। तो 4 वेद से 6 शास्त्र कौन बनाए सुने। ऋग्वेद से न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया, ठीक है।
सोचो कितने बड़े ऋषि हैं, जिसमें केवल न्याय, किस अपराधी को क्या दंड दिया जाए, इसके रचयिता गौतम ऋषि हैं। इसलिए ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का ब्याह वहां कराना चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रकांड विद्वान थे। सांख्य शास्त्र का सृजन किया था कपिल मुनि ने। ये वही कपिल मुनि जिन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म देकर भस्म किया था। उनके ही कल्याणार्थ फिर भागीरथी ने, क्योंकि वो पितृ उसे मिले करते थे, अधोगति को प्राप्त हो गए थे, उन्हीं ने तप करके भागीरथी गंगा लाई थी, वही कपिल मुनि, ठीक है, जिनका गंगा सागर में स्थान है। वेदांत शास्त्र का सृजन किया व्यास जी ने, बड़े प्रकांड विद्वान रहे। और वैशेषिक शास्त्र का सृजन किया कणार्ध मुनि ने। पांचजल शास्त्र का पंचल ऋषि ने। 5 शब्द तक दुनिया स्थापित रही। अब वापस उधर आ जाओ जहां मैं छोड़ा था, कि आदमी ने संभवतः ये 5 मुद्राएं 5 जगह पर ध्यान रोका और इसी पद्धति पर सभी चले। फिर किसी को पता ही नहीं है किसकी भक्ति क्यों कर रहे हैं, इसलिए उलझा देंगे कि नजर लग गई, कोई नींबू लटकाए घूम रहा है, कोई जुती, कोई राक्षस। और मैंने कहा भाई चंदा नहीं देना, हमारे पंथ में चंदा वर्जित है। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो, जिसमें खींचा तानी कबीरा, जिसमें खींचा तानी। धर्मशास्त्र तो एक ही बात तो बोल रहे हैं, परमात्मा आपके अंदर है, फिर खोज कैसी है, बाहर कैसे भटक रहा है आदमी। यही तो वेद कह रहा है, आत्मा अंत ईश्वर है। नहीं, ये प्लानिंग से भटकाया जाता है इंसान को, ठीक है। यही तो महापुरुषों ने आकर बोला, और जिसने भी ये बात बोली उसको मार डाला गया। जिसने भी पाखंड के खिलाफ कहा उसे खत्म कर दिया गया। इतिहास उठाओ, वो लोग महापुरुष जो मारे गए, ऐसे लोगों के हाथ से वो कोई गुंडे नहीं थे। मुझे भी खत्म करने के लिए 10 लाख की सुपारी दी, 2 बार मुझ पर हमला हुआ, 2 बार जहर दे दिया यार, 12 आश्रम ही जला दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। आइए तो ये कह रहा हूँ, सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। अपनी अपनी कर गए लाग न काहू साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ, साधु संत ते जाना मानल वचन हमार। वाह, साहब कह रहे वो महात्मा है जो मेरे वचनों को ध्यान दे। अभी इस बात है, एक कबीरा नाम हुआ, चाकू नाम आधार। साहब कह रहे सब गए, सब गए। कबीर साहब कह रहे मैं हुआ ही नहीं। भाई रावण मर गए, दशरथ जी भी मर गए, जो भी आए, बुद्ध जी भी, बवासीर का रोग हो गया था, कब्ज की बीमारी थी, रामकृष्ण परमहंस भी थ्रॉट कैंसर हुआ, मर गए, विवेकानंद जी भी बेचारे दोनों किडनी फेल हुई, यानी गए। कबीर साहब बोला एक कबीरा नाम हुआ, हमें ये बताओ यार ये कैसा, वो मरे नहीं। नहीं मरे, आओ बता दो, मरे ही नहीं। जिस समय कबीर साहब को शरीर छोड़ना था, माघ सुदी एकादश के दिन सबको इकट्ठा किया कि अपन दुनिया से चल रहे हैं। अभी लोग इकट्ठे हुए, हिंदू भी तो मुसलमान भी। राजा वीर सिंह बघेल भी हुआ, हम पहुंचा। वीर सिंह बघेले ने अपने सेनापति को कहा कि जैसे कबीर साहब शरीर छोड़ते हैं, इनका पार्थिव शरीर ले चलना काशी, वहां संस्कार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा महाराज देखो, मगहर गोरखपुर के पास है, यहाँ मेरा राज्य है, कबीर साहब खुद यहाँ आए हैं, मैं नहीं बुलाने गया, मैं भी उनका मुरीद हूँ, जैसे तू चला वैसे मैं, अब मेरे राज्य में आए। भाई वीर सिंह बघेल, अब मेरा अधिकार हुआ, न्याय कर। बिजली खान पठान ने ऐसी बात बोली। वीर सिंह बघेल ने कहा भाई देखो, इस्लाम के अनुसार कबीर की शिक्षा नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें मांस नहीं खाना है, आप लोग हलाल करके खाना है, तो वो नहीं चल पाएगी। इसलिए ऐसा करो, मुझे साहब का संस्कार हिंदू रस्म से करने दो। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी, तलवारें खींच ली और लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। इतने में कौतुक हुआ, आकाशवाणी हुई, अद्भुत प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। जब चद्दर हटाई गई तो वहां फूल मिले, हड्डी मांस लोथड़ा नहीं मिला। देखो नहीं मरे ना, नहीं मिला, बाकी सबका लोथड़ा मिला, इनका नहीं मिला, फूल मिले। आज भी गवाही है, मुसलमानों ने उठा करके वहां मजार बना दी, हिंदुओं ने मगहर में अभी भी समाधि बनाई।
पास पास में ही है, थोड़ी दूरी पर, जैसे ये और ये इतनी दूरी पर। जो देखे हाथ खड़ा करे। और साहब मरे ही नहीं थे। आइए, तो ये भक्ति यहां तक हुई। अब सरगुण, हमारे पूर्वज ये भक्ति कर रहे थे, सरगुण भक्ति कहां से आई? सुनो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमारा व्यक्तित्व तो कर रहा है। अब सवाल ये उठा, आत्मा का दोष कहां से है? आत्मा क्यों जन्म मरण में है? वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, इसी तरह आत्मा कर्मानुकूल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा का कर्म क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, वो भोक्ता से परे है, कर्म से भी परे है। पर आत्मा को क्यों जन्म मिल रहा है फिर? सुनो, इसलिए जैसे भाई उग्रवादी को आदमी पकड़ता है तो उसको भी तो पकड़ते हैं ना जो उनको धन दिया, उनको भी तो पकड़ जाता है जो संरक्षण दिया, उनको भी तो पकड़ते हैं ना जिसने प्लानिंग की। आत्मा शरीर को ऊर्जा दे रही है। मैंने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, आत्मा इस शरीर को ताकत कैसे दे रही, किस सूत्र से? आदमी वहां अटकता है। शरीर कैसे चल रहा है? बस सीधा कहते हैं कि भाई आत्मा के द्वारा शरीर चल रहा है। ये वायु नाभि दल में पहुंचती है, इससे 10 वायु बनती है नाभि में जाकर। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय, सबल। इससे बॉडी चल रही है। ये श्वास कहां से आई? सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भृगुटी के मध्य साधन करके आत्मा का ज्ञान ले। यानी हमारी आत्मा अति सूक्ष्म यही श्वास लेने की क्रिया कर रही है। इसलिए आत्मा पकड़ी गई कि आत्मा अपनी ताकत से शरीर को शक्ति दे रही है, खुद ही उलझी है। इस पर साहब ने कहा है, आप हो, आप ही बंध लो, अपने आप को बांधा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूसो मरो, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपने परछाई को देखकर दूसरा कुत्ता मानकर भौंक के मरता है, आत्मा भी इस तरह अपनी ताकत से अपने को बांधे। जैसे नाहर कुएं में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो, जैसे कुत्ता, जैसे शेर कुएं में अपनी परछाई देखकर कूद पड़ता है, मर जाता है। उसे कोई नहीं मारा, कोई नहीं धकेला, अपनी ऊर्जा लगाई। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। जैसे बंदर घड़े में हाथ डालता है सुराही में चने निकालने के लिए, मुट्ठा भर जाता है तो हाथ चौड़ा होता है, बाहर नहीं आता है, और उसको कोई नहीं बांधा, वो अपनी ताकत से अपने को जगड़ा। कहत कबीर, नन्ही के सुगना तो है क्या पकड़ो। आत्मा इस तरह अपने को पकड़े हुए। आइए हम देखते हैं जन्म कैसे होता है, मौत कैसे होती है। मैंने कई विद्वानों से एक सवाल पूछा, यमदूत आत्मा को कैसे पकड़ के ले जाते हैं? भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। हम सब अपने घर में पशु रखे होते हैं, कई अधिकतर लोग। भाई गाय, बकरी तो हमारे यहाँ वर्जित है, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी आदि, हम इनको बांधते हैं। भाई भैंस को बांधते हैं रस्से से, और बैल को बांधते हैं, नकेल डालते हैं, ऊंट को भी, हाथी को पैर में जंजीर बांधते हैं। आत्मा को कैसे बांध के ले जा रहे हैं? आत्मा को कैसे ले जाते? उसका तो गला भी नहीं है, उसकी तो नाक भी नहीं है, उसकी तो टांग भी नहीं है। आत्मा कैसे जकड़ी गई? कैसे यमदूत ले जाता है आत्मा को? आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता। आत्मा को कैसे लेते हैं? यमराज आकर श्वास को खींचता है, ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। आत्मा श्वास से बहुत प्रेम कर रही है। आत्मा ने अपने को प्राण माना है, इसलिए आत्मा वहाँ से श्वासा के पीछे चलती है कि नहीं? कैसे चलती है? जैसे गाय को आप कहीं ले जाओ, नहीं जाना चाहती है भैंस, आगे बछड़ा रखते हैं तो पीछे पीछे दौड़ती है। इस तरह हमारी आत्मा श्वास को लेने के लिए कहती है, श्वास हूँ मैं। यमदूत इस तरह उसको दूर लेते जाते हैं तो शरीर ठंडा होता जाता है, जैसे श्वास से खिंच जाती है, ऐसे मौत होती है, ठीक है। ऐसे होती है मृत्यु। वो श्वास को पकड़ता है और आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। आत्मा ने अपने को शरीर माना, यानी मौत भी वहम है। इस पर साहब ने एक बात कही, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोय,
ऐसी मरनी ना मरा जो बहुड़ न मरना होए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद, कबीरा पूर्ण परमानंद। आइए देखते हैं। क्या एक आदमी ने मुझे पूछा, महाराज मैं जीते जी सतलोक जाना चाहता हूं। मैं कहा वेलकम, आ जाओ। पहली बात यह है कि हम मरकर सतलोक कैसे जाते हैं, ये मान्यता है हम सबकी। जो दान पुण्य कर रहा है वो भी ये कह रहा है कि मरकर स्वर्ग में जाऊंगा, ठीक है। वो जीते जी जाऊंगा नहीं बोल रहा है। जो सन्यासी ब्रह्म चिंतन कर रहा है वो भी यही बोल रहा है कि मरकर ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। जीते जी क्यों नहीं, उसे तरीका नहीं मालूम है। क्या जीते जी नहीं जा सकते? जीते जी जा सकते। मरकर जाएंगे, मरकर जाएंगे। जीते जी जाओ तो अच्छा है, नहीं तो मरकर जाएंगे, मरकर भी जाएंगे। कैसे? उस समय एक शरीर मिलता है। जैसे स्वर्ग में मरकर के आदमी जाना है, मरकर तो जाना है। मौत के समय एक अंतवाहक शरीर मिलता है। तो एक लड़का लखनऊ में मुझे बोला, तो गुरुजी फिर कल ही मैं फांसी लगा के मरता हूँ, सतलोक जाऊंगा। मैं बोला नहीं, फिर तू प्रेत योनि में जाएगा। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। सतलोक तो मरकर जाना होता है, जिंदे जी नहीं जाना है। आप कहेंगे इसका मतलब इंतजार करें क्या जिस दिन मरना है? नहीं, आप कल भी मर सकते हो चाहो तो। कैसे मरना है आओ बताता हूँ। ये नहीं कहीं रेलगाड़ी के नीचे कट जाओ, ये नहीं कि कहीं जहर खा करके मर जाओ सतलोक जा रहे हैं। नहीं नहीं, फिर वहम है। कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। पहले पुष्टि कर रहा हूँ। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुड़ न मरना होए। वाह भाई, कैसे मरनी नहीं? कोई मरना नहीं जानता है, मरने की कला सीखना है। हाँ भैया, जीवत मरी है भौजल तरी है। जीते जी मरना सीख लो, फिर मरोगे ही नहीं। यही बात साहिब वाणी में कह रहे हैं, पर जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। वाह भाई, मरने की कला। कैसे आदमी जाता है सतलोक अमर लोक? आओ बताता। जो काम यमराज कर रहा है वो खुद ही आप सीख लो। साहिब वाणी में कह रहे हैं, धीमर जाल डाल का करी है मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनना आ गया तो क्या फिर मछुआरा पकड़ सकता है? फिर मछुआरा नहीं पकड़ पाएगा तो कैसे? आइए, साहब कह रहे हैं, यही बात पलटू साहब भी बोल रहे हैं। पलटू पहले मर रहा पाछे मुआ जगत। बोला मैं रोज मर लेता हूँ, चला जाता हूँ। नानक देव जी भी कह रहे हैं, भाई जीवत मरी है भौजल तरी है। अरे जीवत मरी है, कहीं फांसी लगाकर मरना क्या? पूरी शुद्ध मौत बताता हूँ कैसे आदमी मृत्युमा अमृतम गवाए, ऐसी मौत से निकलकर अमृत की तरफ चलना है। ठीक है, हमें मौत ने घेर रखा है। आदमी कहता है मर गया फलाना, फलाना आज मरा क्या? जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मौत का काम शुरू हो गया था। ठीक है, ये मौत का काम उसी दिन शुरू। कैसे? आइए, हमारे शरीर की ऊर्जा हमारी श्वास है। ये ईंडा नाड़ी है, पिंगला है। हम जो श्वास लेते हैं इनसे लेते हैं, नाभि में पहुंचती है। जैसे भाई दूध से दही भी बनती है, पनीर भी बनता है, मक्खन भी बन जाता है, और बर्फी भी बन जाती है, खोआ बन जाता है, मलाई बन जाती है, क्रीम बन जाती है। विधि है। नाभि चक्र में हमारी श्वास पहुंचने के बाद यहाँ अष्टकमल में 10 तरह से श्वास। एक बनती है अपान। अपान क्या करती है? भोजन हजम करती है। फिर उदान, वो कलेजे में पहुंचती है। फिर प्राण, वो हृदय बीटिंग कराती है। फिर सर्वतन ध्यान, जोड़ों को मूवमेंट करा रही है। मरे हुए आदमी के जोड़ नहीं हिलते हैं क्योंकि वो हवा के कारण हिल रहे हैं। ठीक है, और समान जो शरीर को मोटा होने से बचाती है, इसलिए आदमी मरने के बाद शरीर फूल जाती है। वो भी वायु है, वो निकल जाए तो आदमी। छठी है धनंजय, जो वजन उठाया, ताकत लगाई, ये धनंजय वायु है, पूरा हवा का खेल है। 7वीं है नाग, ये नींद लाती है कंठ में। 8वीं है किरकिल, नाक में, उससे छींकते हैं। 9वीं है देवदत्त, जो पलकों में रहती है। और 10वीं है
सबल, जो एक एक शरीर को चेतन किया हुआ है, रोम रोम को, ये 10 वायु है, इसको पलट दिया जाता है। नाभि में आ रही है, इंडा पिंगला को लेकर के ऊपर की तरफ इससे लेते हैं। लोग सुषुम्ना सुषुम्ना कह रहे हैं, जब मैं पूछता हूँ क्या होती है सुषुम्ना, वहीं अटक जाते हैं, पता ही नहीं है, सिर्फ सुषुम्ना लिए लिए ढो रहे हैं। तब ये कैसे पकड़ी जाती है बताता हूँ। गोरखनाथ ने कबीर साहब से गोष्ठी की तो एक सवाल पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। भाई शरीर में श्वास ही सार है। लोग कह भी रहे पवन ले प्राण ले गया यमराज, कह भी रहे हैं, देखो मेरा प्रमाण, कहते भी है इसके प्राण ले गया। आत्मा तो प्राण है नहीं ना। आइए देखे, ये इंडा गोरखनाथ ने पूछा साहब से, कबीर काया मध्य सार क्या? गोरखनाथ जी को साहब ने जवाब दिया, काया मध्य श्वासा सार। गोरख जी ने फिर पूछा, कहाँ से श्वासा उठता है, कहाँ पर आए समाए? साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में आए, यहाँ से आती है नाभि में पहुँचते। गोरख जी ने पूछा, हाथ पांव इसके नहीं, ये कैसे पकड़ी जाए, इसे कैसे पकड़े? साहब ने कहा, हाथ पांव या के नहीं, ये सुरति से पकड़ी जाए, ये सुरत से पकड़ी जाएगी। ठीक है, कैसे पकड़ी जाएगी? सुरती से, कंसंट्रेशन से, यानी सुरत, ये सुरत से पकड़ी जाए। कह रहे हैं सुरत के दंड से, जैसे भाई बकरवाल गायों और बछड़ों को डंडे से घेरता है, साहब कह रहे हैं सुरत के दंड से घेर मन पवन को घेर ले। मैं ग्रंथियों से पूछता हूँ सुखमनी साहब क्या है, पता नहीं है। लोग कोई कहते हैं सुषुम्ना सुषुम्ना, जब पूछता हूँ कैसे खुलती है, वहीं अटक जाते हैं। जब खुलती है क्या होता है, बोलता गुरु ने कहा है, बताना ही नहीं। वाह भाई अच्छी बात है। यहाँ मैं किसी से पूछूं, सही है कि गुरु को भी नहीं मालूम है, चेले को भी नहीं मालूम है सुषुम्ना का, हम सब दोहे साखियां जरूर बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारी श्वास, इंडा, ये इंडा है, देखो ये इंडा नाड़ी है, ये पिंगला, एक टाइम पर एक खुली रहते। क्यों? श्वास लेने में गर्मी है, इसलिए एक विश्राम कर रही है, एक श्वास ले रही है। इंडा पिंगला से हम सांस लेते हैं। मध्य में सुषुम्ना बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है? यहाँ कफ बनता है, उससे बंद है। जैसे मुंह में लार क्यों बनती है? लार ग्रंथियां हैं, इस तरह यहाँ कफ बनता है। तो गगन की गुफा को पवन से साफ कर, ये गगन की गुफा को पवन से साफ कर। भाई कैसे पवन से साफ करना? जैसे शीशे पर धूल है, हम कैसे करते, साफ कर देते ना, पवन से साफ हुई ना, इसकी कफ हटाई जाती है। कैसे? इंडा के घर पिंगला जाई, श्वास सुरत एक डोरी लाए। गुरु बताता है तरीका, श्वास ध्यान नाम एक करके, जब ऊर्ध्वमुखी श्वासा चलती है, इंडा पिंगला में लय हो जाती है और मध्य की नाड़ी खुल जाती है। जब सुषुम्ना खुलती है, पूरे शरीर की पावर सप्लाई बंद हो गई, अब ऊपर जाने लग गई, चेंज ओवर हो गया। धीरे धीरे साधक को लगेगा शरीर में ताकत नहीं, अब स्वाभाविक है, वायु की ही शक्ति है। अब साधक को लगेगा गर्दन तक हूं मैं, हाथ बंद करना चाहेगा, हाथ बंद नहीं होंगे। अगर इस बीच ध्यान कहीं चला गया, फिर श्वासा नाभि में आ जाएगी। जैसे नाभि में आई, फिर अपने को वैसे ही अनुभव करोगे। ये उपम बनी रहती है। मीराबाई कह रही है, तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर पड़ूं, उठूं सूरत समार चरण आगे धरूं। फिर धीरे धीरे एकाग्र होते जाए, एकाग्र होते जाए। अब क्या होता है, मन आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मोंदा दसवा द्वारा, यहाँ मन बैठा है, अचानक याद दिलाएगा डॉक्टर साहब को 100 रुपए देने, बस आप डॉक्टर साहब के पास घूमेंगे। फिर आपका ध्यान चला गया, नाभि में सांस आ जाएगी, फिर वैसे ही पूरा काम शरीर का चलने लगेगा। तुरिया तुरिया दुनिया बोल रही है, लेकिन कैसे तुरिया में जाना तो पता ही नहीं, नानी को भी नहीं मालूम। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे, एकाग्र पूर्ण। अब सांस तुरंत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सदा। धीरे 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 सांस ऊपर चलने लगती। अब साधक को वहाँ लगता है मेरी शरीर ही नहीं है, सांस चल रही है। मन डराता है, अरे भैया तू मर रहा है, बिटिया का ब्याह करना है, कहाँ जाएगा? वो कहता नहीं नहीं, आत्मा वहाँ शरीर ढूंढती है फिर, क्योंकि इस आत्मा को प्राण से प्यार हो गया। ठीक है, बड़ी चढ़ाई है आगे। धीरे धीरे पटक देता है, फिर अगर नहीं तो सांस उठी, धीरे धीरे सिमटती जाएगी। अब वहाँ अगर आपके दिमाग में ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो सब घूमेंगे। हाय देही जा रही है, हंसा चले ताल सुखाना। कहता है नहीं प्रभु अभी नहीं, अभी बड़े काम बाकी है, बाद में अपन मरेंगे, छोड़ो, अभी छोड़ देता है।
मन डरा देता है। ये है मर करके अमरत्व की तरफ चलना, ठीक है। मृत्यु में अमृतम गवाए, ये है। धीरे 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 एकाग्र होती जाएगी, सांस शून्य बन गई। वाह, शून्य महल की फेरी देही सो वैरागी पक्का हुई। ये पलट जाती है, ये देही खत्म हो गई। इसको गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं। सोहमा अस्मृति तहाँ वृत्ति अखंडा, सोहम सांस को कहते हैं। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख से प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। वहाँ शरीर से निकल गई। ये हुई मौत, ये हुआ मौत। मर करके जाना इस तरह है, मर कर कहीं रेल के नीचे थोड़ी पड़ना है। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। अब जब इसको पता चल गया, फिर भय खत्म हो जाता है। अरे भाई, अभी मैं सिवनी मालवा आया 2-3 बार, अब कभी भी आ जाऊंगा, पता चल गया। नहीं तो पहली बार तो 1000 बार गाड़ी रोक करके पूछना पड़ता था। इस तरह मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये मरना सीख जाए, ठीक है। इसी को गोस्वामी जी ने रामायण में अलंकार से कहा, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा जाप मरा मरा नहीं था, हमारी सांस यहाँ आ रही थी, उलट दी, ब्रह्म समान हो गया। पर लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, कढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। इस तरह यह है सुषमना का खुलना। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। ईंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध्विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम बाने। हमारी फौज में एक लाइफ जैकेट देते हैं, फिर आदमी तैरना नहीं आता है तो भी पानी में चला जाता है। इस तरह गुरु नामदान के समय ये लाइफ जैकेट देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस प्रकार से, ये जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। भाई ऐसा कर लो तो ठीक है, कमाई नहीं बोल रहा, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक आदमी मुझे एक दिन फोन किया, गुरु महाराज एक हमारी शंका है। हमने कहा कहो भाई। बोला हमसे ध्यान भजन नहीं होता है, पार हो जाएंगे कि नहीं। मैं कहा भजन किया करो। बोला महाराज भजन भी नहीं होता, कुछ शरीर ऐसी मोटी है, बैठा नहीं जाता है, भूल जाता हूँ। महाराज ये बात बताओ, हम कहीं पार होंगे या बह जाएंगे रास्ते में। न तो उससे भजन हो रहा, न तो ध्यान। मैंने कहा एक बात बताओ, जो नियम बताए उसका पालन कर रहे हो। बोला गुरु महाराज वो तो आपकी बड़ी कृपा है। मैं बोला फिर पार हो जाओगे। बोला महाराज कोई तपस्या तो की नहीं, कैसे पार हो जाऊंगा। मैंने कहा बात सुनो, तुम इन नियमों का पालन कर रहे हो। बोला बिल्कुल। मैं बोला फिर इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तुझे इंतजार करना होगा, शरीर छूटने पर जाएगा। आओ मैं इसकी साक्षी देता हूँ। अंत मदय स्वागत है, यही तो दान करने वाला स्वर्ग में जाना, इसी आशा पर ही तो कर रहा है कि मैं शरीर छोड़ने पर जाऊंगा। जहां जाके आशय वहीं पहुंचेगा। तो वासुदेव कृष्ण ने जब ये बोला, अर्जुन ने कहा महाराज फिर तो मैं अच्छा है, मौत के टाइम सोचूंगा इंद्र बन जाऊंगा। बोला नहीं अर्जुन, तब नहीं होगा, उस समय ये विचार ही नहीं आएंगे। अगर इंद्र बनना है, आज से ही इंद्र बनने का उपक्रम शुरू कर, हमेशा सोचता रहे इंद्र बनूंगा। इस तरह ये सूरत लगी रहे साहिब में, बनत बनत बन जाई, साहिब के द्वारे लग रहे भाई। तो बनो इस तरह गुरु नामदान के टाइम पर मूल रूप से 5 चीज करता है। इन दोनों उपासनाओं से कहीं ऊपर उठाकर कैसे ये पार होगा। नाम से, कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर भाव उतरव पारा। वो कौन सा नाम, कहा न जाए लिखा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बड़ला कोई। ये पूर्ण सदगुरु देता है। जिस दिन नाम देता है 5 चीजें करता है। प्रथम स्वयं प्रवेश लेता है, पारस सुरत संत के पास आ, इस तरह पार करेगा। दूसरा अंतःकरण शुद्ध कर देता है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। इसलिए साहब ने आकर गुरु तत्व स्थापित किया, ठीक है, कि सदगुरु पार कर देगा। उसके पास एक कुबत होगी, करनी योग के रहनी वासा, करनी नहीं बोली तो उसने कहा इस तरह। तीसरा काम गुरु करता है, सुरक्षित कर देता है, भूत प्रेत आदि नहीं लगेंगे। चौथा आत्मा और मन अलग करता है। अभी मन समझ में नहीं आ रहा था, अब चैतन्य देव हो जाता है। आत्मदेव मन को इग्नोर करेगा, आप देखो आपकी करनी बदल जाएगी, ठीक है। 5वां हमेशा एक दिव्य ताकत आपके साथ रहेगी जो संरक्षण देगी, ये नाम। इसलिए अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। तो साहब इस नाम की महिमा कही। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बड़ला कोई। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। तो हम उस नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है।
उस गुरुत्व की बात कर रहे हैं, हम कमाई की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए निर्गुण भक्ति में कमाई का महात्म है, योग का। यहाँ मेरा एक अपेक्षा है, इतने धुरंधर 4 युग की तपस्या करने वाले, उनको माया ने दे मारी पटकी। कलयुग का आदमी कमाई क्या कर सकता है? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो ने छुड़ावे पी। एक आदमी ने मुझसे एक सवाल किया, महाराज आपके शिष्य बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा नाम भी भूल रहे हो, पहले ये बताओ, पहले आप नाम भी जानते थे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम मर जाएं, आपको पता ही नहीं चले और हमें यमराज लेके चला जाए। वाह वाह। मैंने कहा तेरी शंका का निराकरण करता हूँ। मैंने कहा एक बात सुनो, तुम्हें लगता है कि नाम के बाद एक ताकत मेरे साथ है? बोला हाँ। मैं बोला तो बस वही तो जिम्मे कर दी है तुम्हें, वो उठाकर अपनी जगह ले चलेगी, बस कनेक्शन जोड़े रहना, ठीक है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, गुर से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। तो बंधु आज मैंने भक्ति विषय पर आपसे बात की। मेरा अभिप्राय किसी धर्म, किसी देवी देवता, किसी इष्ट, किसी का अनिष्ट करना या निंदा करना नहीं, जो सामने है वो बात आपसे मैंने बोली। इस तरह साहब ने आकर निर्गुण सरगुण से परे भक्ति की बात की। लोग कह रहे हैं कबीर निर्गुणवादी था, नहीं, वो निर्गुणवादी नहीं थे। निर्गुण में 5 नाम होते हैं। साहब दादू दयाल जी कह रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। हिंदू तो हद में चले, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना है। एक कहूँ तो है नहीं, 2 कहूँ तो गार, हैं जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। हम 5 चीजें अलग बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं पहली बात तो तुम अपनी कमाई से इस संसार से पार नहीं हो सकोगे, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे, सदगुरु पार करेगा, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा ये काम। अगर होता तो 4 चौकड़ी असंख्य युग से अभी तक आप पार क्यों नहीं हुए? बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। हम पहला ये बोल रहे हैं। दूसरा, सभी काल पुरुष के दायरे में है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई काल निरंजन, तो काल तो कह रहे हैं लेकिन नाम तो काल ही का दे रहे हैं ना। हम कह रहे हैं नहीं, काल अकाल धर्मदास है वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। हम तीसरी बात बोल रहे हैं, वो नाम वाणी का विषय नहीं, एक दिव्य चेतना है जो हमेशा आपके सामने प्रकाशित करता है, अंतःकरण में सुरती चेतन कर देगा गुरु, वो आपको बदलती जाएगी चीजें, ठीक है। आप चेक करो नाम के बाद जीवन में बदलाव आया या नहीं आया, कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, वो ताकत बदलेगी। चौथा, सुरक्षित कर दे। चौथी बात हम बोल रहे हैं भाई, जो ये नाम है ये वाणी नहीं है, ये एक चेतना है। पांचवी, हम 11वें द्वार की बात बोल रहे हैं, हम 10वें तक नहीं बोल रहे ना, सभी पंथ तो 10वें तक जा रहे हैं ना। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जान संसु जान। ये 11वां द्वार आपके ध्यान में है। देखो ना, हर काम में ध्यान की ताकत। मैं सुरत शब्द अभ्यास नहीं बोल रहा हूँ। सुरत शब्द अभ्यास का मतलब है धुनों में ध्यान रखना, दुनिया में ध्यान रखना नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। मैं केवल सुरत योग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम 5 चीजें अलग बोल रहे हैं, एक ही बात कैसे है भाई? अरे दूध बकरी का भी है, दूध ऊँट का भी है, दूध गाय का भी है, तो दूध भैंस का भी है। ऊँट के दूध से दही बनी नहीं सकती है, बकरी के दूध से भी दही नहीं बनेगी। दूध तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इसलिए भक्ति का निरूपण आपके सामने किया, कौन कौन सी भक्तियां हैं।